हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जेनेटिक्स होता है उसका एक इंपॉर्टेंट वीवाईक्यू होता है वो सॉल्व करेंगे, जो कि माइक्रोबियल जेनेटिक्स होता है उससे रिलेटेड है। ये फैब 2022 के अंदर शिफ्ट फर्स्ट के अंदर होता है पूछा गया था। और ये जितना लेंथ में काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन करना उतना ही ईजी है इस क्वेश्चन को। तो हम ट्रिक्स के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। माइक्रोबियल जेनेटिक्स में हर ईयर होता है वो 2 मार्क्स का एंड 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, जहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि CSI नेट के अंदर आपको जेनेटिक्स के अंदर रिवीजन की बजाय, आप नोट्स रिवीजन करने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे वीवाईक्यू की, तो आप अच्छा कर पाएंगे। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि मैं क्वेश्चन को रीड कर रही हूँ, जहाँ DNA वाज आइसोलेटेड फ्रॉम ए स्ट्रेन ए बैक्टीरियम विद जीनोटाइप A प्लस B प्लस C प्लस B प्लस E प्लस एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बैक्टीरियल स्ट्रेन। यानी एक बैक्टीरिया लिया गया है, उसके स्ट्रेन के अंदर ये जीनोटाइप था और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया, जहाँ पर नेगेटिव कंडीशन थी उसके अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। द ट्रांसफॉर्म्ड वेयर टेस्ट करवाया गया फॉर द प्रेजेंस ऑफ द डोनेटेड जीन्स होता है उसके अंदर। द को ट्रांसफॉर्म्ड जीन वेयर फाउंड एच होलो। जहाँ पर आपको क्या करना है, ये जीन होते हैं वो कंडीशन नीचे की तरफ दे रखी है, जहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइन है, जहाँ व्हाट इज द ऑर्डर होता है, जहाँ पर आपको ऑर्डर होता है वो डिफाइन करना है। द जीन ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम, आपको यहीं से अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपसे पूछना क्या चाहता है। यानी आपको ट्रांसफॉर्म्ड जीन होते हैं वो दे रखे हैं, जहाँ पर पेयर्स के रूप में होते हैं वो दे रखे हैं। अब आपको ऑर्डर निकालना है, तो इसका ऑर्डर निकालना काफ़ी ईजी है। सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्म्ड जीन दे रखे हैं उसको लिख लेना है। जैसे कि सबसे पहले दे रखा है A प्लस सीन दे रखा है, और साथ में एंड B प्लस सीन होता है वो दे रखा है। अब आपको ये देखना है, इस ये लाइन होती है उसके अंदर ट्रांसफॉर्म जीन दे रखे हैं, उसमें आपको देखना है कि B प्लस सीन के साथ में कौन सा जीन प्रेजेंट है। तो यहाँ पर C प्लस E प्लस साथ में है, D प्लस C प्लस साथ में है, B प्लस और D प्लस, यानी B प्लस साथ में कौन है, D प्लस। तो यहाँ नीचे क्या लिख लेंगे, B प्लस और D प्लस। अब आपको करना क्या है, अब D के साथ में देखना है कि कौन सा जीन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर D प्लस, तो नीचे लिख लेंगे क्या, D प्लस, और साथ में क्या लिख लेंगे, C प्लस। ये हो गया। अब आपको देखना है लास्ट में C प्लस और E प्लस, यानी कि C के साथ में कौन सा जीन प्रेजेंट है, E प्लस का जीन है। अब आपको क्या कर लेना है, नीचे ऐसे अंडरलाइन करके जोड़ लेना है। ये A प्लस हो जाएगा, नीचे की तरफ B प्लस हो जाएगा, फिर हमने D प्लस लिखा, D प्लस के बाद में C प्लस लिखा, C प्लस के बाद में E प्लस लिखा। यानी ये हमारा क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। ये हो गया, वो ऑर्डर निकला है। यानी काफ़ी ईजी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। यानी कि यहाँ ऑप्शन में देखो कहाँ पर A B D, A B, यहाँ C दे रखा है, ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। फिर आपको देखना है कि A B और D नहीं दे रखा है, ये ऑप्शन भी क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर A C, लेकिन B आना चाहिए, ये भी गलत हो गया। A D, और सॉरी B D C E, यानी ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। इसी पैटर्न के आधार पर आपको दिसंबर 2013 के अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है पूछा गया था। आई थिंक मुझे जहाँ तक पता है वहाँ तक 2013 के बाद में आपसे शिफ्ट टू फर्स्ट होता है, उसके अंदर फेब 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था, जहाँ 2 मार्क्स का पूछा गया था, और 2013 के अंदर आपसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है पुटअप किया गया था। अब आपको वैसे कि वैसे होता है वो क्वेश्चन होता है वो दे रखा है, जहाँ DNA फॉर्म स्ट्रेन ऑफ द बैक्टीरिया विथ जीनोटाइप ये दे रखा है, आइसोलेट करवाया गया और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। बैक्टीरिया कौन से, यहाँ पर स्ट्रेन बैक्टीरिया के अंदर जहाँ ये जीन एब्सेंट थे, फिर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया और टेस्ट कराया गया प्रेजेंस ऑफ डोनेट जीन के अंदर, जहाँ पर आपको फॉलोइंग जीन होता है वो कंडीशन दे रखी है, यानी को ट्रांसफॉर्म जीन होते हैं वो दे रखे हैं। अब जैसे आपने पहले सॉल्व किया था वैसे ही इसको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर क्या लिखना है, अगर आपको ऑर्डर निकालना है नीचे की तरफ देना है, देखना है कि आपको ऑर्डर निकालना है बैक्टीरियल क्रोमोसोम होता है इसका, जहाँ पर ऑर्डर निकालने के लिए आपको सबसे पहले दे रखा है कि ए प्लस के साथ में कौन दे रखा है, D प्लस का जीन दे रखा है। अब D प्लस किसके साथ में प्रेजेंट है, आई थिंक D प्लस होता है वो C के साथ में प्रेजेंट है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, D प्लस और साथ में C प्लस हो जाएगा। C प्लस किस जीन के साथ में प्रेजेंट है, E के साथ में है, तो आप E प्लस लिख लेंगे। अब E प्लस होता है B जीन के साथ में है, तो E प्लस और B प्लस। आपको क्या कर लेना है, यहाँ अंडरलाइन खींच लेनी है और यहाँ पर फिर लिखना है A प्लस, D प्लस, C प्लस, E प्लस और B प्लस। ये हमारा ऑर्डर निकला है, ये ऑर्डर हो गया। अब ऐसा आपको क्वेश्चन ऑप्शन होते हैं वो दे रखे हैं, जहाँ पर आपको A D C जीन देखना है, A B है, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन होता है उसके अंदर A और D C E, यानी ऑर्डर होता है वैसे कैसे दे रखा है, यानी A है D है C है, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप नीचे देख लो, A C दे रखा है, इनकरेक्ट हो जाएगा। A के बाद में D होना चाहिए था, यहाँ पर A D C नहीं दे रखा है, ऑर्डर के अंदर C दे रखा है, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बैक्टीरियल जेनेटिक्स होता है, उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, पूछे जाते हैं, और हम आगे होते हैं वो ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहेंगे जेनेटिक्स क्वेश्चन की। वीडियो होता है वो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हो, और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।